बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्बू की रेसिपीज़। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम चरगा और साथ में वाइट पुलाव, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो के एंड तक क्लास में देखिएगा। चलें जी, रेसिपीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चरगा की रेसिपी बनाएंगे, जिसके लिए हमें फुल जो है वो मुर्गी का गोश्त चाहिए। और अब हम इसको लगाएंगे कट जो है वो हमने चारों तरफ लगाने हैं, थाई पे भी लगाने हैं, लेग्स पे भी लगाने हैं और चेस्ट पे भी लगाने हैं। कट जो है वो हमने थोड़े से डीप लगाने हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगाने कि हड्डी को टच करे, लेकिन डीप लगाने, ताकि इसकी मैरिनेशन करते वक्त जो है वो मसाला अंदर तक जाए और ये बनकर जूसी रेडी हो। कट जो है वो हमने चारों तरफ लगा लिए हैं। अब हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करने का अच्छा तरीका जो है वो ये है कि इसको किसी भी बड़े जो बाउल में डालकर उसको फुल पानी से भर दें, ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से डिप हो जाए। और इसमें डालेंगे हम तकरीबन आधा कप के करीब सिरका, और 1 चम्मच जो है वो भरकर हम इसके अंदर नमक डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद देखें जी, इसका खून वगैरह जो है वो अलहदा हो गया, स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है। सिरका और नमक डालने से स्मेल इसकी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने इसको भूनना तो होता नहीं है, स्मेल ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी होता है। इसमें सिरका डालने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। देखें जी, जो चिकन है वो हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इसको 15 से 20 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे, ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना रहे। साफ बाउल ले लेंगे और उसके अंदर 1 कप जो है वो दही डाल देंगे। 2 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का हम इसके अंदर पेस्ट ऐड करेंगे। और 3 से 4 चम्मच जो है वो हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे। आधा चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, आधा चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच जो है वो हल्दी, आधा चम्मच जो है वो कुटा हुआ खुश्क धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जो है वो काली, थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे और 1 चम्मच जो है वो भरकर हम इसके अंदर चाट मसाला डाल देंगे। अब हम कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स। देखें जी, अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे आधा कप के करीब जो है वो ऑयल। ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑयल जो है वो एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है, दूसरा चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। देखिए जी, चिकन हमारा जो है वो इसमें पानी वगैरह खुश्क हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके मैरिनेशन के लिए जो हमने मसाला तैयार किया था वो इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर जो कट्स हैं ना, कट्स के अंदर हमने लगाना है और चारों तरफ अच्छे से मसाला लगाना है। देखिए जी, मैरिनेशन हो चुकी है। इसके ऊपर हम लगाएंगे फॉइल कवर और इसको 1 रात के लिए हम रख देंगे। फॉइल कवर लगाने के बाद 1 रात के बाद देखिए जी, हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टीम देंगे। स्टीम देने के लिए एक खुला पतीला ले लिया, उसके अंदर हमने रखा है स्टीमर और स्टीमर के ऊपर हमने रखी इस तरह एक प्लेट के अंदर जो है वो हमने जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था उसको रख देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसकी टांगे जो हैं वो दोनों धागे से बांध देंगे। टांगे हमने जो हैं वो दोनों धागे से बांध दी हैं। अब हम क्या करेंगे, पतीले की चारों साइडों पे जो है हम आटा लगाएंगे, ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि पतीले के अंदर हमने कोई पानी वगैरह नहीं डाला, ना ही आप लोगों ने पानी डालना है, क्योंकि जो हमने चिकन मैरिनेट किया है ना, उसी से ही जो पानी रिलीज़ होगा, उसी से ही इसको स्टीम आएगी। इसको हमने 2 घंटे के लिए स्टीम देना है। और स्टार्ट में जो है वो फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, बाद में फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देनी है। इसको 2 घंटे के लिए स्टीम देंगे। डिश हमने इसलिए रखी है ताकि पानी वगैरह जो है वो भी जो भी निकलेगा वो पतीले के अंदर ना गिरे और डिश के अंदर ही रहे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर डालेंगे आधा कप के करीब ऑयल और 2 कटे हुए प्याज डाल देंगे और इसको करेंगे हम अच्छे तरीके से फ्राई। यहाँ पे फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम टू लो रखी है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्याज़ों को हमने ना तो डार्क ब्राउन करना ना ही ब्राउन करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से गरम मसाले। मसालों में जो है वो दालचीनी और बड़ी इलायची, काली मिर्च, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल देंगे। बाकी कोई भी मसाले, हमने कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करनी इसमें। और 2 चम्मच के करीब अब हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। नमक जो है वो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इसलिए डाला है क्योंकि 2 ग्लास ही मैंने यहाँ पे चावल लिए थे। इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी जो है वो यहाँ पे हमने 2 ग्लास चावल लिए हैं तो 4 ग्लास पानी डाल देंगे और पानी को हम बॉयल होने देंगे। पानी हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चावल 2 ग्लास से इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। और चावलों को हमने डाल दिया है और इसको एक दफ़ा हिलाकर ऊपर ढक्कन दे देंगे, ताकि पानी वगैरह जो है वो इसका खुश्क हो जाए। यहाँ पे पानी हमारा खुश्क हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसको देंगे दम। दम देने का आसान तरीका ये होता है कि जो भी
कढ़ाई या जो भी पतीला वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको तवे के ऊपर रख दें। तवा जो है वो अच्छे तरीके से गर्म कर लें और तवे के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए इसको पड़ा रहने दें और फ्लेम को ऑफ कर दें। ठीक है, देखिए जी दम हमारा आ चुका है, वाइट पुलाव हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह आपको हम वाइट पुलाव की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी दूसरे स्पाइसेस ऐड नहीं किए क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे थे तो वाइट ही बनाने थे, कोई भी दूसरे स्पाइसेस ऐड नहीं करते। यहाँ पे जो है वो हमारा चरगा स्टीम हो चुका है। अब हम ढक्कन को खोलते हैं। यहाँ पे आप अगर आटा नहीं लगाना चाहते तो ढक्कन के ऊपर कोई भी हैवी चीज़ रख दें। देखिए जी माशाल्लाह चरगा बनकर तैयार हो चुका है और जो भी पानी वगैरह चरगा ने छोड़ा है, जो भी मैरिनेशन का पानी था वो प्लेट के अंदर ही रहा है, पतीले के अंदर नहीं गिरा, इसलिए पतीला जो है वो जला नहीं है। चरगे की लुक चेक करें फाइनल, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब जो धागा हमने लगाया था वो धागा हम काट देंगे और इसकी लुक चेक कर लें आप, कितनी ज़बरदस्त और जूसी इसकी लुक आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। अगर घर पर कोई दावत वगैरह रखते हैं तो इस तरह की रेसिपीज़ तो लाजमी ट्राई किया करें। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।